जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य संस्कृत आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के प्रश्न में हम लोग देखे थे अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे, तो भामह थे। ऊपर के व्याख्या में अगले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। निम्नलिखित में किस आचार्य ने अलंकार और अलंकारी में अभेद माना है, तो भामह है। किसी पदार्थ या वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को अलंकार्य कह सकते हैं, अर्थात स्वभाव वर्णन ही अलंकार्य है। प्राचीन अलंकारिक भामह, दंडी, वामन आदि ने अलंकार और अलंकारी में अभेद स्थापित कर संपूर्ण काव्य सौंदर्य को अलंकार से में समाहित किया। उन्होंने लिखा है, काव्य शोभाकारान धर्मान् अलंकारान प्रच्छते तथा सौंदर्यम अलंकार। स्पष्ट है कि इन आचार्यों के अनुसार काव्य शोभा की वृद्धि में सहायक सभी तत्व अलंकार हैं। इसी से उन्होंने रस को भी रसवत आदि अलंकारों से अंतर्भुक्त कर दिया। भामह के अनुसार काव्य का प्रस्तुत पक्ष चमत्कार रहित होने के कारण काव्य न होकर वार्ता मात्र है। रस और ध्वनि संप्रदाय के अनुयायियों ने शब्द अर्थ को प्रत्यक्ष तथा रस को मूलतः अलंकारी कहा है और उपमा रूपकादि को अलंकार के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों को रस रूपी अंगी का उत्कर्ष विधायक कहा है, अर्थात उपमादि अलंकार रस रूप अलंकार्य को अलंकृत करते हैं। मम्मट और विश्वनाथ ने प्रकारांत से इसी मत का समर्थन किया है, किंतु अलंकार्य और अलंकार की पृथकता का निर्देश अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ अलंकारी होते हैं और चतुरतापूर्ण शैली से कथन रूप वक्रोक्ति ही उन दोनों का अलंकार होती है। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य की प्रस्तुत अर्थ को अलंकारी कहा है। उनके अनुसार अलंकार्य और अलंकार में अनिवार्य भेद है जो सर्वथा अमिट है। प्राचीन पाश्चात्य काव्यशास्त्री में भी इस तथ्य को इसी रूप में स्वीकृत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अलंकार और अलंकारी में भामह ने अभेद माना है। न कांतमपि निर्भुमं विभाति वनितामुखम, यह अभिमत है आचार्य भामह का। भामह पहले आचार्य हैं जिन्होंने विधिवत साहित्य शास्त्र की रचना की। अलंकारों को प्रधानता देते हुए कहा, न कांतमपि निर्भुसम विभाति वनितामुखम, यानी भामह ने 38 प्रकार के अलंकार माने हैं। अन्य महत्वपूर्णतः आचार्य भामह ने सभी अलंकारों में वक्रोक्ति को प्रधानता दी है। अलंकार संप्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भामह का काव्यालंकार है। इस ग्रंथ के व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किसी पूर्ववर्तनी परंपरा पर आधारित है। भामह के मत से काव्यत्व की निर्मित अलंकार प्रयोग में एक प्रकार की उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होती है, जिसका संपादन कवि प्रतिभा से किया जाता है।
न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनितामुखम। यह कथन किसका है? तो यह कथन भामह का है। न कांतिमपि निर्भुषम विभाति वनितामुखम, इस उक्ति के लेखक हैं तो भामह हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो आचार्य भामह। साहित्य शास्त्र के भीष्म पितामह भामह का काव्य लक्षण सबसे अधिक प्राचीन है। उन्होंने कहा है कि शब्दार्थों हितौ सहितौ काव्यम गद्य पद्य च तद द्विधा। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना है। वे सहभाव या सहितौ शब्द का क्या अर्थ लेते हैं, इसकी व्याख्या भी उन्होंने नहीं की है, पर उनका अभिप्राय यह है कि जिन रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वे शब्द और अर्थ ही संहितौस पद में विवक्षित हैं। वह शब्द और अर्थ का सहायक सहभाव साहित्य है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? तो भामह ने कहा है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या। उत्तर प्रदेश साहित्य महाचयन बोर्ड सेवा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर सी ही दिया गया था। यहाँ भी वही प्रश्न है, शब्दार्थों संहितो काव्यम किसका कथन है? तो भामह का है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकारी में अभेद माना है? वही पृष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं। 182 182 के बाद आपका होता है अठहत्तर। 77 देख चुके थे, 78 79। काव्य लक्षणा यहाँ से है। काव्य लक्षणा में दिया गया है, ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो यह है रुद्रट का। ननु शब्दार्थो काव्यम, यह काव्य लक्षण आचार्य रुद्रट का है। आचार्य भामह ने कहा था शब्दार्थो संहितो काव्यम। तब से यह विवाद चलता रहा कि कावित्य शब्द में या अर्थ में या दोनों किसमें निहित होता है। इस विवाद को एक निर्णयात्मक मोड़ दिया आचार्य रुद्रट ने काव्य का लक्षण करते हुए। उन्होंने कहा है, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द निश्चय ही काव्य है। शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। यह विवाद आगे भी चलता रहा। हेमचंद्र, विद्यानाथ, बागभट्ट, जयदेव, भोज आदि शब्दार्थ के सौंदर्य को काव्य मानते रहे। हाँ, यह स्पष्ट था कि ये सभी भामह और मम्मट के काव्य लक्षण को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ प्रस्तुत करते रहे।
बाद में अग्नि पुराण कारक ने कहा, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य का ही नाम वाग्मय है, जिसके अंतर्गत शास्त्र और इतिहास तथा काव्य का समावेश होता है, किंतु अविधा के कारण काव्य शास्त्र और इतिहास से अलग होता है। काव्य लक्षणा को उन्होंने परिभाषित करती हुई कहा कि जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा जो गुणों से युक्त और दोषों से मुक्त हो, उसे काव्य कहते हैं। अब यहाँ दिया है, मिलान करना है, आचार्यों को उनके द्वारा निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ आपका मिलान होगा, हेमचंद्र ब अदोषौ सद्गुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, और द आपका है ख का होगा द, अर्थात ये है वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ ने कहा। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और ये आपका होगा भामह का, अभी हम लोग पढ़े हैं शब्दार्थो संहितो काव्यम, यानी आपका सी विकल्प यहाँ पे होगा। यहाँ पे मिलान किया गया है, हेमचंद्र अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, पंडित जगन्नाथ ने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, भामह ने शब्दार्थो संहितो काव्यम। अब यहाँ से संधि है, संधि अगले पृष्ठ से हम अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।